हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा। और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले। यानी एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जीवन परिचय लिखता है, जिससे कि उसको टीचर पूरे के पूरे 5 नंबर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक और टिप्स बताएंगे और यहाँ पे आपको मात्र 1 सेकेंड में, चुटकियों में ये जीवन परिचय याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये पूरे ट्रिक और टिप्स और ये जीवन परिचय समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको किस तरह से लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपको 5 का 5 पूरा नंबर मिले। यानी एक टॉपर किस तरह से लिखता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको एक बॉक्स बना लेना है और इसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखना है। इसके बाद आप लोग जिस कवि या लेखक के जीवन परिचय को लिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग नाम लिखकर उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं। इसके बाद जन्म तो 1884 ईस्वी। ठीक है, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और रचना यहाँ पे आपको एक नीचे रचना लिख देना है। ठीक है, चिंतामणि इनकी एक रचना है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट में आपको लिखना है मृत्यु, यानी इनकी जो मृत्यु हुआ था वो 1941 ईस्वी को हुआ था। तो आपको इस बॉक्स में मात्र इतने टॉपिक ही लिखना है। ठीक है, यानी इनके नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम और रचना, मृत्यु, बस इतना ही टॉपिक से आपको ये पूरे जीवन परिचय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, मात्र इतना ही टॉपिक से हम आपको लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से अगर आप लोग बॉक्स में लिख दिए तो टीचर कभी भी आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरी इतनी बड़ी जीवन परिचय को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ वो इस बॉक्स को ही देखता है। अगर इस बॉक्स में आप लोग सही सही लिखे हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देता है। तो देखिए, यहाँ पे इस बॉक्स में इस तरह से लिख देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्टार्ट करना है, जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस यहाँ पे जो इनकी जन्म है, ठीक है, सन दिया हुआ है, इसको हाईलाइट करने के लिए हमने एक हाईलाइटर का यूज किया है, जो कि आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरह से हाईलाइटर का यूज करेंगे तो टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए हाईलाइटर का यूज किया है, तो ये जो यहाँ पे हमने सन लिखा है ये काफी हाईलाइट दिख रहा है। ठीक है, इससे टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं, यही सब चीजें देख करके जीवन परिचय में। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और इनके माता का नाम विभासी था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विभासी भी याद कर लेना है। नेक्स्ट है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है, ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये गणित में कमजोर थे, इसलिए ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। ठीक है, इंटर की परीक्षा में इनके नंबर कम आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन किया। कौन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग हाईलाइट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से हाईलाइट कर देना है और यहाँ पे भी कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन किया था। श्वास के दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे रचना लिख देना है। तो यहाँ पे रचनाएं
चिंतामणि, त्रिवेणी, रस मीमांसा आदि इनकी प्रमुख रचना है। तो इस तरह से आपको इतना जीवन परिचय लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने बॉक्स में लिखा था उसी से ही हमने ये जीवन परिचय बनाया है। तो इसी तरह से आपको ट्रिक से पूरे जीवन परिचय को याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग इस तरह से बॉक्स बनाकर और यहाँ पे हाइलाइटर का यूज करके जैसे हमने यहाँ पे लिखा है इस तरह से अगर आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो टीचर देखकर इतने ज़्यादा इम्प्रेस होगा और आपको जान जाएगा टीचर कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट हो। तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर जीवन परिचय पर देके जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्लास 10th है उसमें अब न्यू पैटर्न के अनुसार ये जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर में आ रहा है। तो आप लोग इस पूरे को तैयार कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना है। इसी तरह अगर आपको और भी जीवन परिचय चाहिए कवि का, लेखक का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और वैसे भी हमारे चैनल पे तुलसीदास का, सूरदास का, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा सभी के जीवन परिचय अपलोड है। आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग देखिए जीवन परिचय को ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो 10 नंबर के सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में जीवन परिचय ही आता है, 5 नंबर में लेखक का और 5 नंबर में कवि का। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए।